वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में चेकबॉक्स बनाना सीखा था और अपनी इस क्लास में हम रेडियो बटन बनाना सीखेंगे। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस फॉर्म में ऊपर से जेंडर लिखा हुआ है और इसमें 3 ऑप्शन है, मेल, फीमेल, अदर। और एक प्रश्न की बात करें तो या तो वो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा या अदर होगा, वो तीनों एक साथ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मेल में क्लिक किया तो मेल हो गया। अब मैंने फीमेल में क्लिक किया तो मेल से वो हट जाना चाहिए, और अगर वो अदर है तो अदर में क्लिक करने पर वो मेल और फीमेल दोनों से हट जाना चाहिए। तो इस बटन को बोलते हैं रेडियो बटन, ठीक है, जिसमें केवल एक ही चॉइस होती है। जैसे एमसीक्यू के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कि कहीं पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने हैं कि स्टूडेंट उसमें से किसी एक ही को चुने, तो रेडियो बटन बहुत काम आते हैं। क्लियर हो गया ना। और एक से ज़्यादा जिसमें चॉइसें पॉसिबल हैं उसमें हम चेक बॉक्स यूज़ करते थे। अब हम इस रेडियो बटन को बनाना सीखते हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबलाइन टेक्स्ट को खोल लीजिए, ठीक है। ये एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि हमें कोडिंग करने में बहुत मदद करता है। वैसे तो हम नोटपैड में भी कर सकते हैं, जो कि आपने स्टार्टिंग की क्लास में देखा है, लेकिन इसमें कोडिंग करना बहुत आसान है। वही सबसे पहले आप प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, या आप व्यू में जाकर भी इसे बदल सकते हैं कि सिंटेक्स में गया और उसके बाद हम HTML, या आप यहाँ पर डायरेक्ट में क्लिक करके भी HTML में क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर लिखा हुआ प्लेन टेक्स्ट HTML लिखा आना चाहिए। HTML ही हो, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अब आप करेंगे स्टार्टिंग ऑफ HTML, तो HT लिखते ही आ गया, तो सिर्फ इंटर दबाइए और पूरी कोडिंग तैयार है। अब इसे हम रोज की तरह सेव कर लेते हैं और इसको डालते हैं हम डेस्कटॉप में, और इसको हम नाम देते हैं रेडियो। ठीक है। .html लिखने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी हमें, नोटपैड में इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ पर सेव एज अ टाइप HTML ही है और हमने पहले ही बताया था कि HTML होगा। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें .html लगा लेगा। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, और रेडियो जो आपको ये नज़र आ रहा है इसे ओपन करते हैं। तो ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं, और उस पर रखा आ रहा है radio.html। देखिए ऑटोमेटिकली .html इसका एक्सटेंशन आ गया। तो फिलहाल इस टाइटल को बदल देते हैं, इसका नाम सिर्फ रेडियो रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियो और इसे कंट्रोल सेव कर लेता हूँ, यानी कंट्रोल S दबा दिया, या आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। अब जब आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर रेडियो लिखा है, तो हमने टाइटल तैयार कर दिया। अब बाकी काम सिर्फ इस बॉडी का, जो भी लिखेंगे इस बॉडी में लिखेंगे, कहीं पर भी लिख दीजिए, बस इस बॉडी स्टार्टिंग और बॉडी क्लोज के बीच में लिखना है। अब हम चाहते हैं सबसे पहले जेंडर लिखा है, तो हम लिखते हैं जेंडर और इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब हमने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जेंडर लिखा आया। लेकिन ये आपको अगर छोटा लगता है या आप इसमें हेडिंग बनाना चाहते हैं तो जेंडर से पहले उस हेडिंग को स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्टार्टिंग ऑफ H3 कर देता हूँ, और जेंडर हेडिंग से दिखे, क्योंकि मैं अगर क्लोज नहीं करूँगा तो ये सबको हेडिंग बना देगा। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग ऑफ H3 भी कर लेते हैं। अब सेव करके एक बार लुक कर लेते हैं इसका, और अब सेव करके एक बार देख लेते हैं इसको। तो यस, ये एक हेडिंग जैसा बड़ा बड़ा दिखने लग गया। ओके, अब हम नई लाइन पे चले जाते हैं और यहाँ पर हम रेडियो की कोडिंग लिखते हैं। वो सेम है, एक ही कोडिंग है सबकी, इनपुट। क्लियर है ना। तो इनपुट में क्लिक किया, इस टाइप में सबसे पहले हमने टेक्स्ट डाला था तो टेक्स्ट बॉक्स बना था, चेक बॉक्स डाला, चेक बॉक्स लिखा तो चेक बॉक्स बन गया। अब डालिए रेडियो, तो रेडियो बटन बन जाएगा, और इस रेडियो बटन का नाम भी दे दीजिए और सेव कर लीजिए। अब इसे कीजिए रिफ्रेश, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेडियो बटन बन गया है। ओके, इस रेडियो बटन के आगे हम लिखना चाहते हैं मेल, तो हम यहाँ पर मेल लिख लेते हैं और सेव करके एक बार देख भी लेते हैं। यस, मेल लिखा आ गया। अब आपको नई लाइन पे जाना है, फिर से रेडियो बटन डालना है, तो फिर से आप लिखेंगे इनपुट, उसके बाद टाइप में लिखेंगे रेडियो, और नेम इसका हम बी रख लेते हैं। ओके ओके, इसके बाद आप इसमें फीमेल लिख दीजिए और फिर से हम इसे सेव कर लेते हैं, और जब हम रिफ्रेश करते हैं तो आप इसके बगल में देखते हैं। अब अगर आपको ये नीचे चाहिए फीमेल, तो मैंने आपको बताया था कि आपको मेल को, क्योंकि मेल के बाद नई लाइन चाहिए ना, तो मेल के बाद कह दीजिए BR, यानी BR टैग लगा दीजिए, जिसका मतलब होता है ब्रेक रो। इस रो को छोड़ दो, यानी अगले लाइन पे चले जाओ। अब हम कंट्रोल सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख रहे हैं कि अब ये नई लाइन में आ गया। ओके, फिर से इसमें मैं BR कर देता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन भी नई लाइन पे आए। उसके बाद फिर से आप नया इनपुट कीजिए, टाइप में एक बार फिर से रेडियो डालिए,
उसके बाद इसका नेम जो है हम सी लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं इसका बाहर से अदर। ठीक है, अगर आपने इतने को ही सेव किया ना तो खाली रेडियो बटन बनेगा, उसके आगे लिखा नहीं आएगा, तो उसके आगे लिख भी दीजिए बंद करने के बाद अदर। ओके, और हम इसे सेव कर लेते हैं। अब ब्रेक रो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ। आप चाहें तो बी आर करते रहिए और इनपुट टाइप करके लिखते जाइए। तो बस एक और रेडियो बटन आया। इसमें हम बात करें रेडियो बटन की कोडिंग, तो ये मैंने इसीलिए 3 है, मतलब एक ही समझिए इसे कि इनपुट टाइप, टाइप का नाम, नेम और आगे से आप कुछ लिखना चाहिए तो लिखिए। बस ये आपकी रेडियो बटन की कोडिंग है और ये वो रेडियो बटन है। ठीक है, अब जब आप मेल में क्लिक कर रहे हैं तो मेल सिलेक्ट हो जा रहा, फीमेल में कर रहे हैं तो फीमेल भी सिलेक्ट होगा, अदर में क्लिक कर रहे हैं तो अदर। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे, मैंने आपको बताया था कि जेंडर में इंसान या तो मेल ही है या फीमेल ही है या अदर है। तो इसका कारण क्या है, ये 3 आपने अलग अलग डिफाइन कर दिए कि ये जेंडर 3 तो हैं लेकिन ये इसी क्लास के नहीं है। तो इन्हें एक सा करने के लिए आपको ये जो नेम लिखा था ना आपने, इन नेमों को एक ही करना है कि या तो वो आपका मेल हो जाए या वो ए फीमेल में से ले या वो ए अदर्स में से ले। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर नेम जैसे अलग अलग थे एक ही कर दिया कि इनमें से किसी एक ही को लेगा। तो अब इसे कंट्रोल सेव कर लेता हूँ और मैं उसे रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर आप इसको देखेंगे तो मेल के बाद मैंने फीमेल में क्लिक किया तो फीमेल में चला गया, अब अदर्स में क्लिक किया तो अदर्स में चला गया। यस, ये अब एक सही ऑप्शन है। क्लियर है ना?